आज कलयुग का कहर किसी से छुपा हुआ नहीं है। कलयुग के इस घोर अंधेरे में नित्य मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं होती हैं। ना तो कोई किसी की हत्या करने से चूकता है, न ही धोखा देने से। माताओं बहनों का लिहाज भी किसी को नहीं रह गया। नित्य हम हमारी बेटियों के बलात्कारों की घटना सुनते हैं। आजकल तो स्त्रियां भी कुछ कम नहीं है। वे भी कभी कभार अपनी हरकतों से कलयुग के प्रकोप का प्रमाण दे देती हैं। दिन ब दिन मानवता संकट में प्रतीत होती है। ऐसे में कई लोगों का प्रश्न है कि आखिर भगवान कहाँ है? क्यों नहीं भगवान एक क्षण में ही सब ठीक कर देते? क्यों नहीं भगवान अवतार ले रहे हैं? मित्रों, आप स्वयं ही सोचिए, क्या आजकल के मनुष्य भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखते हैं? क्या वे ईश्वर को मुसीबत के अलावा कभी याद करते हैं? मित्रों, जहाँ ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं है, जहाँ उनका कोई सम्मान नहीं है, उन्हें कोई याद नहीं करता, वहाँ भला ईश्वर कैसे सहायता करेंगे? जो व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से स्वयं में धारण करता है और नित्य उनका स्मरण करता है, ईश्वर उसकी मदद न करे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी घंटों बैठकर भक्ति साधना करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। ऐसे में क्या कीजिएगा कि घंटों भजन न करने के बावजूद भी आपको ईश्वर कृपा सदैव प्राप्त हो? वास्तव में यह बड़ा ही आसान है। रामायण में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यानी कि कलयुग में केवल ईश्वर के नाम का ही आधार होगा। उनको स्मरण करने से ही प्रत्येक व्यक्ति भावसागर पार हो सकता है। केवल ईश्वर का नाम लेने से ही सब ठीक हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। कलयुग में मनुष्य को केवल अपने हृदय में ईश्वर को धारण करना है। जिस प्रकार से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य को इष्ट प्राप्त करने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती थी, उन्हें वर्षों तक बैठकर तपस्या, यज्ञ और महाप्रकांड स्थापित करने होते थे, तब जाकर कहीं ईश्वर उन्हें उनकी इच्छा पूर्ण करने का अवसर देते थे। लेकिन कलयुग में केवल सिद्ध मन से ईश्वर पर विश्वास करिए, उन्हें अपने हृदय में धारण कीजिए। आप जब भी जिस भी परिस्थिति में ईश्वर को याद कर सकते हैं, अवश्य ही उनका स्मरण कीजिए। यदि आपने अपने जीवन में पाप भी किए हैं तो वो भी ईश्वर के स्मरण के द्वारा उनसे छुटकारा पाया जा सकता है।